इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड ओडी मैच और एक बहुत बड़ी जीत देखने में मिले। भी पहले 402 रन इंडिया बोर्ड पे आके लगाता है शम्मन 154। ईशान की बात करें 125 रन दो प्लेयरों ने आके जो दुर्गत बनाई अफगानी बॉलर्स की, राशिद था या जो भी बॉलर से आउटस्टैंडिंग इनिंग्स निकली हैं। और उसके बाद बॉलिंग भी वही बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। अर्शदीप की बात करें विकेट पे विकेट चटकाए हैं, बरार अगेन आज विकेट्स में नजर आया, प्रिंस यादव ने विकेट ली और अफगानिस्तान टारगेट के करीब भी नहीं जा सका। एक बहुत बड़ी जीत हुई है सर, क्या कहते हैं, पहले 400 लगाते हैं और शम्मन गिल के आज 7000 रन हो गए हैं, श्रेष्ठ के 3000 रन हो गए हैं, ईशान का 1000 रन हो गया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया ग्राउंड में रिकॉर्ड ना लगे। साथ आज इंडिया ए का भी मैच था, इंडिया ने अफगानिस्तान को वहां भी बीट किया 100 रन से और फाइनल में चले गए हैं। और साथ इंडिया वुमेन्स का मैच अभी चल रहा है और वो भी 200 प्लस रन कर गई हैं। उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, उस पर अलग बात होगी। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी इंडिया अफगानिस्तान। सर क्या कहते हैं, 402 लगे, 2 सेंचुरियां भी लगी, कैप्टन पिछले में 84 आज 125, अर्शदीप पिछले में विकेट आज विकेट, ईशान आया आउटस्टैंडिंग 71 बॉल पे 125। क्या कहते हो ओवरऑल मैच पे? देखिए आज सबसे पहले कैप्टन के और बाद में करना बनती है। जैसे शुभमन गिल इतने क्रिटिसिज्म के बाद कि कैप्टनसी इसका माइंडसेट नहीं है इसका, लाइक एक कहते हैं ना कि गेम अवेयरनेस नहीं कैप्टनसी वाली है, लाइक लीडरशिप रोल नहीं प्ले कर सकता। इतने क्रिटिसाइज किया गया, इतनी हेट मिली एज अ कैप्टन, ठीक है। उसने आज आके एज अ कैप्टन, आज ही बल्कि पिछले 3-4 दिनों मैचों से हम देख रहे हैं जब से कैप्टन बना है वो तबाहियां उतार रहा है। बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन उसके बाद जब आईपीएल के बाद दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, उसने आते ही देखे कैसे अपनी इंडिया की टीम को बेसिकली अफगानिस्तान तो आज रो रहा होगा कि यार ये क्या हम पे नाज़िल कर दिया है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप ये देखेंगे, आप यही बात में करूँगी, आप देखें कि उसने टेस्ट के अंदर 100 किया, उसके बाद पहले ओडीआई के अंदर 100 था उसका, हम 100 कंसीडर करेंगे, 84 नॉट आउट किया पवेलियन के अंदर। उसके बाद आप देखें दूसरा T20 ओडीआई है, उसके अंदर उसने पहली बाड़ी मिलने की देर दी, विराट कोहली के नंबर पे खेला वन डाउन, विराट कोहली के स्टिकर के साथ खेला एमआरएफ, ठीक है, उसने ऐसा नो खेल के दिखाया। आप देखेंगे उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई, उसने अपनी उस हेट को, उस क्रिटिसिज्म को उसने बल्ले के साथ जवाब दिया ऑन फील्ड, जैसा उसने मैच खेल के दिखाए हैं कंटिन्यूसली, बैक टू बैक 50s की हैं, बैक टू बैक ऑलमोस्ट 100 की हैं। लाइक उसने बताया कि भाई वो कैप्टनसी मटेरियल प्लेयर है। उसने आपकी तरफ भी आते हैं जरा, शम्मन गिल बैक टू बैक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी जा रहा है, इंडिया अफगानिस्तान को रुलाई जा रहा है, होम ग्राउंड में बुला के उनको मारी जा रहा है। क्या कहते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इंडिया जो नहीं थे आ रहा है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन स्टैट्स के साथ किया जाए तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर आप लोग एशिया में कंसीडर करें, आप लोग अफगानिस्तान को और पूरे वर्ल्ड में कंसीडर करें, की बॉलिंग इतनी कमजोर नहीं थी कि उन्हें ऐसे मारा जाता, लेकिन इंडिया ने तो बच्चों की तरह मारा है। बॉलिंग कमजोर नहीं थी लेकिन बैट आगे से स्ट्रॉन्ग थे ना, जहाँ पे शुभमन गिल है, आप ये देखेंगे 155 स्कोर वो मार के चला गया है, और वो भी ओडीआई में, और अभी आज उसके 7000 रन जो हैं वो भी पूरे हो गए हैं। उसके साथ शरियास अय्यर को आप लोग देख ले, ईशान किशन को आप लोग देख ले, रोहित शर्मा इवन के आज देखें 48 स्कोर जो है, इवन के लोग ये कह रहे थे कि शुभमन गिल रोहित शर्मा चलेगा तो फिर 400 क्रॉस करेंगे। मैंने रिसेंटली जो प्रीवियस इनका मैच हुआ था, मैंने उस पर एनालाइज किया था, मैंने कहा कि अगला मैच 400 रीलोडेड है इंडिया की तरफ से। अभी तो एंड वाले बैट्समैनों ने बख्शा, राहुल नहीं चला, अय्यर नहीं चला, वाशिंगटन उस तरह फिनिश नहीं कर सका, वरना 450 बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट जो 2-3 ओवर थे ना, वहाँ पे बचत होगी, अब नहीं तो 450 और 402 स्कोर बहुत बड़ा रन है। इवन के लोग क्या पहले एनालाइज क्या किया जा रहा था, 270, 300, 310 ये स्कोर किए जा रहे थे कि अगर इंडिया पहले बैटिंग पे आता भी है तो, लेकिन वो भी था कि ये भी इनफ थे अफगानिस्तान से जीतने के लिए। तो 250 भी उनके लिए 250 भी इनफ था, मींस के 270 नॉर्मली लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, अगर 270 भी इंडिया बना गया तो वो जीत जाएगा। और 270 और ये देखें कि 132 रन्स का डिफरेंस था, 402 स्कोर मार के। और शुभमन गिल को देखिए बड़ा क्रिटिसिज्म उस पे हुआ, इवन के पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी किया, इवन के इंडियंस ने खुद किया, लेकिन वही है कि पंजाबी मुंडा था, बोला नहीं है, उसने सर चढ़ गया भाई उनके, सर चढ़ गया। मैं ग्राउंड में वापस आते हैं, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, जैसे मैंने भाई से पूछा, भाई राशिद था वहाँ पे, खरोटे था, सफी था, लग्जनफर बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन किसी को खतरे में नहीं लेके आए। भाई शम्मन अकेला विराट के शूज पहन के आ गया। देखिए मैं एक सिंपल सा पॉइंट इस बात के ऊपर कहूँगा कि आपने कहा बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। अफगानिस्तान को सिखाने वाले कौन है? इंडियंस है, वो सिखा भी रहे हैं, साथ मार भी रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए, हम इंडिया तो जीत गया, 400 स्कोर मार दिया, उसके बाद अफगानिस्तान की बॉलिंग को पिछाड़ दिया, कुट्टा रगड़ा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए उससे अफगानिस्तान की बॉलिंग को क्या बेनिफिट होगा? अफगानिस्तान की बॉलिंग को भी साथ साथ बेनिफिट होगा ये कि उनको मजीद सीखने को मिल गया, वो तैयार होंगे। लाइक ये पॉइंट है। आज शुभमन गिल पे बात हो गई बहुत, रोहित शर्मा पे बात कर दी गई
कि हिटमैन के बल्ले से नॉक आया। देखो इन दोनों के बात बहुत अरसे से हम करते नजर आ रहे हैं, बहुत लंबी बातें हो गई हैं, लेकिन आज एक कमबैक था ईशान किशन का। एग्जैक्टली T20 में कमबैक हुआ, उसे T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिखा दिया। वन मैन आर्मी है वो, वन मैन शो करके दिखाता है। लाइक वो डिपेंड नहीं करता कि पूरी टीम के ऊपर, वो अकेला खड़ा हुआ है। उसने बताया IPL के अंदर खेलने अकेला खड़ा हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में भी उसने 80 के राउंड रन किए। वही मैं बात हूँ, T20 वर्ल्ड कप की बात की, उसके बाद आप देख लें IPL के अंदर देख लें। आज पिछले मैच में नहीं चल पाया, लेकिन आज उसका बल्ला चला, आज उसने अपना कमबैक करके दिखाया। 125 79 बॉल्स के ऊपर आप यहाँ से एस्टिमेट गए कि ODI क्रिकेट जारी है, 79 बॉल्स के ऊपर 125 स्कोर हो रहा है। लाइक मुझे नहीं समझ में आता, हम तो बचपन से ही ODI देखते आए थे कि यार 150 बॉलों पे 80 90 ये चीज़ ये आगे हिस्ट्री में लग रहा है चेंज हो रही है। अब वो भी इंडियन क्रिकेटर्स कर रहे हैं, इंडियन यंगस्टर्स कर रहे हैं कि ODI क्रिकेट के अंदर 79 बॉल्स के ऊपर आप 125 का टारगेट। आज आप नॉक किसका पिक करते हैं? ईशान ज़्यादा तगड़ा खेल रहा है कि शमन ज़्यादा तगड़ा खेल रहा है? रोहित ने अच्छा स्टार्ट दिया है, किस एक बैट्समैन को पिक कर रहे हैं? यार एक बैट्समैन की तारीफ करना मेरे ख्याल में जाती होगी, लेकिन अगर हाँ इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़े, मैं ईशान की तो जाऊँगा। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि रीज़न ये है कि ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं, ठीक है, कमबैक हो रहा है, प्रेशर है। अगर ना चल पाए तो टीम से ड्रॉप होगा दोबारा। बहुत प्रेशर था, लड़के ने आके स्टार्टिंग में आई थिंक 34 बॉलों पे 36 था समथिंग। पहले स्लो था, फिर गियर चेंज हुआ। जब गियर चेंज हुआ उसने आपको फिर दिखाया कि असल में T20 प्लेयर होता क्या है। हम ODI को इस तरह खेलते हैं T20 प्लेयर है, हम मॉडर्न डे क्रिकेट में है, हम ODI के अंदर 400 लगाना चाहते हैं। उसने आके ही बताया है। फिर आप देखें 79 में 125 का नॉक था, ठीक है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी नॉक, एक इतना बड़ा कैम्यू कह लो, इतनी बड़ी सेंचुरी कह लो आप। मेरे ख्याल में मैं पिक करने जाऊँगा तो ईशान को करूँगा। नो डाउट शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, आने वाला डेकेड ही शुभमन गिल का। जैसे विराट कोहली के ऊपर बात होती थी कि यार इस डेकेड का प्लेयर है, आने वाला जो डेकेड है वो शुभमन गिल का ही है। बट ईशान ने जो कमबैक करके दिखाया आज, जो 79 में 125 लगा, मेरे ख्याल में उसकी तारीफ, उसकी एप्रिसिएशन बनती है, वो आउटस्टैंडिंग है। सर आज इंडिया ने 2 जगह पे अफगानिस्तान को मार दी है। एक जगह पे इंडिया एक का मैच था, वहाँ 100 रन से जीते हैं, और यहाँ तो 150-200 रन के मार्जिन से बहुत बड़ी जीत हुई है। तो क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान सब टीमों को हरा चुका है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इवन, लेकिन अभी तक इंडिया के खिलाफ नहीं जीत पाया। क्या लगता है नियर कभी जीतेगा या नहीं? नहीं यार, अभी इंडिया के सामने अगर हम इंडिया के साथ अफगानिस्तान का कंपैरिजन करें ना, तो वो इंडिया से नहीं जीत सकता। नोट इंग्लैंड की टीम जो है वो वाली टीम नहीं रही जो इंग्लैंड जिसको हम बानी क्रिकेट का करते थे। पाकिस्तान आपको पता है फारिग तरीन टीम है पाकिस्तान में, सवाल चल रहा है पाकिस्तान का अभी तक। अभी उसके साथ आप लोग न्यूजीलैंड को देख लें, न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली बेहतरीन टीम है, लेकिन अगर उसके साथ कंपैरिजन आप लोग अफगानिस्तान के साथ करें तो फिर ये भी मुकाबले के हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त अगर आप दुनिया क्रिकेट में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो इस वक्त जो कुर्रे अर्ज पे जो टीम आपको सख्त तरीन नजर आ रही है, जो राज कर रही है वो इंडिया। आप देखें, आप इवन छोड़ दें सारी बातों को, आप उनके 14-15 साल वाले उस बच्चे को देख ले, सूर्यवंशी को उस बच्चे पे चले आ जाते हैं। उसको बड़ा टारगेट किया जा रहा है, श्रीलंका उससे लड़ रहा है, आज अफगानिस्तान के प्लेयर ने उसे आउट किया, वो भी उसके खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा है। इस बच्चे पे इतनी हेट क्यों? देखें, अगर आप टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट लवर या क्रिकेट फैन के तौर पे एनालाइज करें तो फिर तो आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बड़ी टीमें हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी इसलिए है कि अभी तो वो 14-15 साल का है और वो इस तरह क्रिकेट पे राज कर रहा है, पूरी दुनिया को उसने घुमा के रख दिया है। और अगर वो 17-18 साल के का हो के इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया तो वो फिर हमारा क्या हाल करेगा? तो ये अर्ली ऑन उसे दबाया जा रहा है कि उसका कैरियर स्टार्ट होने से पहले इसको दबा दिया जाए ताकि ये वो परफॉर्मेंस जो है उसको सस्टेन ना कर सके फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर में। अदरवाइज जो उसका आपको पैरामीटर लग रहे हैं ना, या उसके जो एस्पेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, उसमें आपको वो कहीं पे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आउट होने पे तो विराट कोहली भी हो जाता था, शुभमन गिल भी हो जाता था, या रोहित शर्मा भी हो जाता था, इवन के सविंदर भी हो जाता था, क्या नाम है, युवराज भी, वो सारे भी हो जाते थे। लेकिन मसला यह है कि कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस जो है वो उसकी कैसे आती है। पीछे आपने IPL में देख लिया कैसे बखी उधेड़ के रख दिए। आज का मैच अगर आप देखें तो इतनी, मेरे ख्याल में माजी करीब में मैंने इतने मार्जिन से कभी भी अफगानिस्तान जैसी टीम को, अफगानिस्तान नो डाउट कि एक तगड़ी टीम है और उस जैसी टीम को मैंने माजी करीब में किसी टीम से इतने बुरी तरह हारते हुए नहीं देखा, और इतने बड़े मार्जिन से हारते हुए। आपकी तरफ आता हूँ, एक दिन के अंदर 3 मैच, पहले एक का, फिर दोपहर दिन के अंदर जो है वो असल नेशनल टीम का हुआ, फिर रात के टाइम नेशनल टीम वुमेन्स का हुआ, और तीनों में विक्ट्री अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया का नीदरलैंड के खिलाफ मैच चल रहा है, वो इंडिया वुमेन्स उम्मीद है जीत जाएंगी। लेकिन क्या कहते हैं कि एक दिन में 3 विक्ट्रियां और तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे? देखिए, आप सिंपल से पॉइंट है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल टीम के ऊपर इसमें बात नहीं होगी कि टीम ने कैसा परफॉर्म किया या टीम कैसी है। बेसिक बात होगी मैनेजमेंट के ऊपर। आप देखिए कि BCCI की मैनेजमेंट इस टाइम जो अंदर मेंटोर्स काम कर रहे हैं, जो सिलेक्टर्स
हैं या जो उनके इवन कोचेज़ हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं वो आपको प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नज़र आ रहा है, वो आपको ऑन स्टेडियम नज़र आ रहा है। ठीक है, आप देखें कि मैं अगर इंडियन नेशनल टीम को का क्रेडिट किसी को देना चाहूँगा तो मैं दूंगा राहुल द्रविड़ को। नो डाउट गौतम गंभीर एक अच्छा कोच साबित हो रहा है या सिलेक्टर साबित हो रहा है, बट असल टीम बनाने वाला राहुल द्रविड़। उसने टीम बना रवि शास्त्री भी राहुल द्रविड़ आया बड़े एग्जैक्टली राहुल द्रविड़ को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उसने ऐसी टीम स्टेबल करके खड़ी की जिसका आगे फ्यूचर था ब्राइट ही था। फिर उसका चाहे 14 साल का लड़का का डेब्यू करते हैं, फिर चाहे 35 साल का बंदा डेब्यू करे, उनको पता है कि यार हमने अब ऐसा एम्पायर खड़ा कर लिया जिसके अब आगे कोई भी टीम टिक नहीं सकती। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया हो, माइटी जायंट्स खिलाती है, माइटी बीस खिलाती है, ठीक है, इंडिया के आगे नहीं खड़ी होती। इंग्लैंड हो, बानी क्रिकेट इंडिया के आगे नहीं खड़ी होती। इवन कोई भी वर्ल्ड 11 बन के आ जाए इंडिया के आगे खड़ी नहीं हो पाती। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उनकी मैनेजमेंट ने जैसा काम कर दिखाया, उनके प्लेयर्स के अंदर हंगर पैदा कर दी है, भूख पैदा कर दी जीत की। ठीक है कि कोई चले सम अब इस चीज को ऐसे करती है, क्या लगता है कि तीसरे मैच में बात करने की जरूरत है या नहीं? मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में दूसरे मैच में बात करने की जरूरत नहीं थी जब 400 बोर्ड पे लग गया था, क्योंकि एक 400 का प्रेशर अफगानिस्तान के सर पे एक खून की तरह सवार हो गया, जैसे उनका एक कत्ल कर दिया गया किसी की तरह से। लाइक 400 स्कोर बहुत बड़ा टारगेट होता है। सर हमने सब प्लेयर्स की बात की थी, अर्शदीप की बात नहीं की थी यार, बैक टू बैक आउट करी जा रहा है। नो डाउट अर्शदीप सिंह एक ऐसा इंडिया के पास बॉलर है जो लेफ्ट हैंड बॉलर होने के साथ ये कैपेबिलिटी रखता है कि सिराज की कमी नहीं दे रहा। देखिए बुमराह होर कैटेगरी का प्लेयर है, सिराज होर कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन अर्शदीप जो प्लेयर है ना वो एक है मीडियम पेस के अंदर रहते हुए आप इन स्विंग आउट स्विंग करके प्लेयर को फंसा सकते हो। और मेरे ख्याल में आने वाला जो दौर है, आने वाला जो बॉलिंग जो टेन्योर है वो यही है कि आप पेस चाहिए आपके पास है नहीं, लेकिन आप बॉल को इन स्विंग करके आउट स्विंग करके प्लेयर फंसा लो।